नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम यह बुक जो आई है अंकित भाटी सर की नई वाली एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। और अब तक इसमें हमने दोस्तों 3 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है औसत। आप यहाँ देख सकते हैं, औसत को हमने कंप्लीट कर दिया है, एवरेज को। और अनुपात और समानुपात के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, प्रतिशत का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और आज का जो टॉपिक रहेगा लाभ और हानि का रहेगा। इसमें से भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 20 तक के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर बात करें औसत का वीडियो देखना चाहते हैं, या अनुपात और समान अनुपात का, या प्रतिशत का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको जाना है प्ले लिस्ट में। वहां से एक एसएससी जीडी मैथ बुक के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से क्रमागत से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 21 से देखेंगे हम दोस्तों इसमें। और 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हमने अपलोड कर दिए। अगर बात करें इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो शाम को हमारा रीजनिंग का भी अपलोड किया जा रहा है क्लास, जो कि अंकित भाटी सर की मैथ जो रीजनिंग की बुक आई है उसको भी सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट उसका भी बनाया गया है, आप वहां से जाके रीजनिंग का भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 21 से। तो आज का प्रश्न कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा, और उसने 1/3 भाग को जो है 15% हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए, जिससे पूरे लेन देन पर जो है 15% का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, प्रश्न है कि एक फुटकर विक्रेता है जो 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, और उसे 1/3 भाग पर जो है 15% की हानि पर बेचता है। देखिए, 1/3 भाग है, 1/3 कह रहा है ना, तो 1/3 भाग का जो है 15% हानि पर बेच रहा है। देखिए, इसको लगाएंगे एलिगेशन से, जिसमें से अगर बात करें पूरे पर, जिसमें पूरे लेन देन पर अगर 15% का लाभ लेना, पूरे पर अगर बात कर दी जाए, तो वहाँ जो है मिश्रण से सवाल लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे बात की जा रही है तो पहले 1/3 भाग पर जो है 15% हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, 15% हानि के लिए हम लिखेंगे -15। और बात करें, मान लीजिए दूसरा जो भाग बच रहा है उस पर x% का लाभ या हानि हो रहा है। अब पूरे पर जो है इसको 15% के क्या होना चाहिए, 15% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ हम प्लस में लिखेंगे 15% का जो है पूरे लेन देन पर इसको लाभ होना चाहिए। ठीक है, अब 15 यह कितने पर था, तो यह पहले वाले कह रहा है ना, 1/3 भाग को जो है 15% हानि पर बेच रहा है। तो 1/3 वाला भाग को कितने पर बेचा जा रहा है, 15% हानि पर। तो बचेगा कितना हमारा, 1/3 3 टोटल था, एक 15% हानि पर बेच दिया, तो बचा है जो 2। तो 2 पर कितना प्रतिशत का लाभ लेगा, कि जो टोटल लाभ उसका 15% के बराबर हो जाएगा। देखिए, अब इस वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए इधर इधर गुणा होता है और इसका इधर गुणा होता है। ठीक है, अगर गुणा कर लेते हैं तो 15 ही करने क्या हो जाएगा, -15x हो जाएगा। सॉरी, 15% है, या प्रतिशत है ना, तो 15% हो जाएगा। प्लस अगर इसको हम करते हैं तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3, 3 भाग है। लाभ कितना लेना चाहता है, 15% का, तो 15% गुणे के 3 कर देंगे, तो यह -15% प्लस के 2x बराबर 15×3 = 45% इसको लाभ होना चाहिए। ठीक है, पूरे लेन देन पर जो है 45% का लाभ होना चाहिए। अब दोस्तों हम x को एक साइड कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 45% को ऐसे ही लिखेंगे, और यह माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 15%। ठीक है, तो 2x बराबर 45 और 15 कितना हो जाएंगे, 60%। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से 3। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 30%। x का मान हमें कितना आ जाएगा, 30%। वही हमसे पूछा गया था, तो क्या होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। चलिए, 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न यह है, 4 कुर्सियों का मूल्य जो है 2 मेजों के मूल्यों के बराबर है।
4 मेजों की लागत जो है 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य के 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत जो है 850 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए देखिए इसमें बताया गया है कि 4 कुर्सी का मूल्य जो है 2 मेजों के बराबर है। 4 कुर्सी तो चेयर लिखते हैं, 4 C लिख देते हैं हम, बराबर जो है 2 मेजों के बराबर है। 2 मेजों बराबर टेबल के बराबर है, ठीक है। यह पहला बात कह रहा है। और दूसरी बात फिर कह रहा है 4 मेजों की लागत जो है 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 मेजों का जो है 4 टेबल का लागत मूल्य जो है 2 बोर्डों के बराबर है, ठीक है, 2 बोर्डों के बराबर है। और 4 बोर्डों की कीमत का क्रय मूल्य जो है 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के बराबर है। आगे कह रहा है 4 बोर्डों की जो कीमत है 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। 2 पंखों बराबर 2 फैन लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको टेबल दिया है 2, यहाँ टेबल 4 दिया है। अगर हम इसको बराबर कर लेते हैं तो हमारे टेबल का जो संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए अगर हम इसको बराबर करना चाहते दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसमें हम कितना गुणा कर दें, 4 हो जाए तो 2 गुणा कर देंगे, इधर भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 4 बनाने के लिए तो 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ बोर्ड को भी हमको बराबर करना है, तो एक काम कीजिए, तो इसका जो है एलसीएम हम लेते हैं कितना, एक बढ़ा कर ले लेते हैं। जैसे 4 भी होता है तो 8 करते हैं हम एलसीएम, 8 करते हैं तो यहाँ 2 चौक 8 करना पड़ेगा। यहाँ 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ भी 2 चौक, यहाँ कितने गुणा करें, 4, तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हमने 2 का गुणा किया है तो यहाँ भी हमारा 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारा जो बन रहा है 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चेयर बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 टेबल, 4 दूना 8 टेबल के बराबर हो जाएगा। बराबर बोर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इधर है, 2 दूना के 4 बोर्ड, 4 बोर्ड, और 4 बोर्ड इधर भी दिया है तो 4 बोर्ड बराबर कितना है, 2 फैन के, ठीक है, 2 फैन। अब हमारा यह जो है बराबर हो गया है, ठीक है। अगर देखिए अगर संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 8 चेयर बराबर जो है 4 टेबल के, और 4 टेबल बराबर है 2 बोर्ड के, 2 बोर्ड बराबर जो है आपके फैन के, 1 फैन के बराबर है। अब देखिए अब इनका अनुपात बनाने के लिए हमको बिल्कुल, हम जो है आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं। पहली संख्या को आप बंद करेंगे, जो शेष संख्या बच रही है उसका गुणा कर दीजिए। तो पहली संख्या हमको सी का मान निकालना है। देखिए सी का और टी का और क्या है, बोर्ड का और जो है फैन का अनुपात निकालना है। तो चेयर का पहली संख्या को अगर हमारा अनुपात निकालना है तो पहली संख्या को हम बंद करेंगे, शेष संख्या जो बच रही है उसका गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 8। अब दूसरी संख्या टी को निकालना है तो टी को हम बंद करेंगे, शेष संख्या जो बच रही है 8 बचा है, 2 बटा है और सॉरी 8 है, 2 है और 1 है, उसका आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 इकन्ने 16 हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल का अनुपात कितना हो जाएगा, 16। उसी प्रकार बोर्ड का भी निकाल लेते हैं, बोर्ड को हम बंद करते हैं, शेष संख्या हमारी 3 बची है, 4 बचा है, 8 बचा है और 1 बचा है। तो 8 चौक 32 इकन्ने क्या हो जाएगा, 32 ही होगा। अब बचा हमारा फैन, फैन को निकालना है तो शेष संख्या जो बची है गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। अब इसका जो है अनुपात निकल गया। अब देखिए अनुपात में अगर संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं। देखिए 8 से संख्या सभी कट रही है तो 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अनुपात हो गया। अब यह संख्या नहीं कटेगी तो हमें जो है एक फैन, यह एक फैन का मान आया है, तो एक फैन की जो कीमत दी गई है 850 रुपये है, ठीक है। एक के फैन की जो कीमत है 850 रुपये है, 8 बराबर जो दिया है 850 रुपये है, ठीक है। अब और पूछा गया है तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम इसको भाग देते हैं तो 8 दहा में 80 हो जाएगा, बचेगा 50, तो 8 छक 48 हो जाएगा, बचेगा आपका 2, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106.25, एक अनुपात का मूल्य हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तो सी का अनुपात, एक चेयर का मूल्य हमसे पूछा गया है तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह जो आया है एक अनुपात बराबर आया है, तो एक अनुपात हमसे यह दिया गया, तो इसका कितना दिया, चेयर का 1 दिया है, और 1 बराबर हमने कितना निकाला है 106.25, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 106.25। किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं जी, ऑप्शन आपके सी में दिया है, तो सी वाला हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 22 नंबर का हो गया, 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं जी। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 15,000 का सामान बेचने पर जो है रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 15,000 का सामान बेचने पर जो 15,000 दिया है यह एसपी का मूल्य दिया है, ठीक है। 15,000 एसपी कितना दिया है, 15,000 दिया है। और रामू को लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,000। अगर एसपी से हम प्रॉफिट को निकाल लेते हैं तो हमारा सीपी प्राप्त होता है। तो 15,000 में बेच रहा है और लाभ को अगर हम घटा देते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा उसका, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 12,000 हो जाएगा। अब वही हमसे पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था, तो लाभ कितना लिया है, 3,000 का। लाभ कहाँ से लिया जाता है, सीपी से लिया जाता है। सीपी कितना है, 12,000। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो से काट दीजिए, ठीक है। 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 3 से 3 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 25% जो है इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है जी, आपके ऑप्शन बी में दिया है तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हो गया। 24 नंबर का प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको प्रश्न समझ में ना आता है, कोई भी एक प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में हमको पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम उसका जो है सोल्यूशन आपको अलग से बता देंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। इसमें बताया गया है कि एक अलमारी का जो मूल्य है 14,360 रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर जो है 240 रुपये खर्च किए जाते हैं और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए खरीदा जा रहा है कितने, सीपी दिया गया कितना दिया है, 14,360 रुपये में जो है इसे खरीदा गया है, ठीक है। अब जो खरीदा मतलब कहीं और से खरीदा गया, उसको लाने के लिए अपने घर पर लाने के लिए जो किराया दिया गया है ऑटो वाले को या किसी भी गाड़ी को, जो किराया परिवहन पर खर्च किया गया है वह 240 रुपये है, ठीक है। 240 रुपये। अब टोटल अलमारी कितने की पड़ गई है, तो आप कहेंगे 0, 6 4 10 के 0 हाथ से लेकर 3 2 5 1 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14,000। ये दशमलव नहीं है, आप दशमलव मत समझिएगा। अब उसकी कीमत जो हो गई 14,600 रुपये, ठीक है। अब 14,600 रुपये में उसका पूरा हो गया कीमत अलमारी की। अब वह व्यक्ति कह रहा है हम इस अलमारी को जो है 15% लाभ लेंगे तभी इस अलमारी को बेचेंगे। तो तीसरा अलमारी को बेचना चाहिए, 15% लाभ लेकर कितने में बेचेगा, तो 14,600 की अलमारी है और इसे जो है वह व्यक्ति जो है 15% का लाभ अर्थात 115 रुपये में बेचना चाहता है। तो कितने में बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसका गुणा जो है 146 गुणे 115 कर दीजिए। तो इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 146 गुणे 115 होगा, तो 146 गुणे 115 अगर हम करते हैं, 115 करना है, तो 5 छक 30 हो जाएगा, 3 बचा 5 चौक 20, 3 23 के 3 2 हो जाएगा, 5 करने 5 2 7 हो जाएगा, 1 6 4 1 फिर जो है 6 4 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 4 10 17 के साथ हासिल 1 का, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 16,790 रुपये में अगर वह बेचेगा तो उस पर जो है 15% का लाभ हो जाएगा। अलमारी को टोटल जो खरीदा गया था वह खरीदा था 14,360 रुपये में और उस पर परिवहन पर जो खर्च कर दिया है वह खर्च कर दिया 240 रुपये, उसका मूल्य जो है 14,600 रुपये होगा। अब वह व्यक्ति कह रहा है हमने इस पर इतना खर्च कर दिया तो हम इसको जो है 15% लाभ पर तभी बेचेंगे। तो 15% लाभ लेने के लिए जो वह व्यक्ति को जो है दुकानदार है वह 16,790 रुपये में अगर वह उस वस्तु को जो है अलमारी जो है उसको अगर 16,790 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था। तो किस ऑप्शन में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न हो गया। 25 नंबर का देखते हैं। देखिए इधर देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है एक बेईमान व्यापारी जो है 250 ग्राम के बजाय जो है 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए 250 ग्राम की जगह जो है 200 ग्राम वजन देता है,
200 ग्राम वजन दिया, कितना लाभ लिया है? आप कहेंगे 50 ग्राम का लाभ लिया। कहाँ से? तो 200 ग्राम से। गुणे के 100 कर दीजिए, 20 से 20 काटिए, 2 से काटेंगे आप 25। तो कितना हो जाएगा? 25% का जो है वह बेईमान दुकानदारी लाभ कमाता है। कितने का? 25% का जो है वह लाभ कमाता है। तो ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। 25 हमारा हो गया, 26 वाला देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये में प्रत्येक में बेची है। ठीक है, एक बाइक पर उसे जो है 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखिए इसमें मूल्य की जो है उसकी कीमत का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बात की जा रही है उसे कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत की हानि हुई है। यह नहीं कहा जा रहा है कि वह कितने रुपए की हानि किया, कितने रुपए का लाभ हुआ उसे। तो हमको प्रतिशत में सब संख्या पूछी गई, तो हम जो है 42,188 की जगह हम मान लेते हैं उसका जो मूल्य था वह 100 रुपये था। अगर 100 मान के चलते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए वह 100 रुपये में खरीदा था, एक बाइक को जो है 20% लाभ पर अर्थात 120 रुपये में बेचेगा, और दूसरी बाइक को जो है 20% हानि अर्थात जो हो जाएगा आपका 80 में बेचेगा। अब प्रतिशत निकालने, ठीक है, अब कह रहा है तो प्रतिशत उसे कितने प्रतिशत का लाभ है या हानि हो जाएगा। तो 100 से 100 काट दीजिए, यह 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाला से नीचे वाले से काट दीजिए। अब 12 आठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 आठे 96 हो गया। 100 से कितना कम हमने मानी थी संख्या, कितनी? 100 थी। 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 4 कम है। तो 100 से कम है, कमी बराबर क्या होता है? कमी। कमी लिख सकते हैं या फिर सॉरी कमी, या फिर 4% की हानि भी आप कह सकते हैं। 4% की हानि या 4% की कमी होगी। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप सीधा मान लीजिए, जैसे 2 बार का अगर किया जा रहा है तो आप 120 मानिए और बटे 80 कीजिए, सॉरी 120, जैसे 2 बार दिया है 20% का लाभ 20% हानि, नीचे फिर सिर्फ 100 लगाइए, क्योंकि 100 से 100 तो हमारा हमेशा कट जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 12 आठे 96 हो जाएगा। 100 से कितना कम है? 4। 4% की क्या होगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर सकते हैं। 26 के बाद 27 होगा। 27 नंबर का प्रश्न है। अब 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, देखिए कि एक दुकानदार जो है 200 रुपये प्रति लीटर एक तेल बेचता है, जिसे वो जो है उसने 160 रुपये प्रति लीटर खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर जो है 800 ml तेल देता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? देखिए कह रहा है कि 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है, 200 रुपये में जो है बेचता है, तो यह क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। 160 रुपये प्रति लीटर खरीदा था, तो सीपी कितना हो जाएगा? 160 रुपये। यहाँ कितने का लाभ ले रहा है? तो आप कहेंगे कितने का लाभ ले रहा है? यहाँ 40 रुपये का लाभ ले रहा है। कितने से? 160 रुपये। गुणे को 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो यह 25% का यहाँ भी लाभ ले रहा है। अब दूसरी लाइन में हमसे कहा है कि 1 लीटर की जगह पर वह 800 ml देता है। ठीक है, 1 लीटर की जगह वह 800 ml देता है, तो कितना यहाँ लाभ कमा रहा है? तो वह कह रहा है, आप कहेंगे 200 ml का लाभ कमा रहा है, कितना देकर? 800 देकर। गुणे को 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, पहले में भी 25% लाभ कमाया, दूसरे में भी 25% लाभ कमाया, तो इसका समतुल्य जो निकाला जाता है, प्रतिशत निकालने के लिए हमको मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली वस्तु पर जो है कितना लाभ कमा रहा है? तो 125 कहेंगे, 25% लाभ ले रहा है तो 125। दूसरे पर भी 25% का लाभ, तो 125। अब जो दोनों की जगह हमने यहाँ देखिए ना 100 मान के 100 से काटा था, तो हम एक ही 100 लिखते हैं। ठीक है, तो आप काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को हम गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 5 दूना 10, 2 12, यहाँ से लेकर, और 5 एक करने 5 एक 625 हो जाएगा। अब नीचे हमारी संख्या बची है 4। अब 4 से हम इसमें भाग दे देते हैं, तो 4 से हम भाग देंगे, 4 एक करने 4 हो जाएगा, बचा 2, तो हमारा 22 हो जाएगा। 4 पच्चे 20 हो जाएगा, फिर बचा 2, 4 छक 24, एक बचा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब हमारा कितना हो गया है? 156.25। ठीक है, ऊपर करते हैं थोड़ा सा,
ठीक है। अब हमारा है 156.25। 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 56.25 अधिक है। अधिक का अर्थ होता है लाभ हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ माना था ना, अगर लाभ लेना है तो 100 से प्लस कीजिएगा, अगर कमी हो रही है तो 100 से माइनस करना है। तो 100 से कितना प्लस है, 56.25 का, यहाँ क्या होगा, उससे लाभ होगा। क्या ऑप्शन में दिया गया है 56.25? जी, आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आपकी है 27 हो गया। 28 नंबर का प्रश्न देखिए 28 नंबर का प्रश्न है कि आर समान कीमतों पर दो कार खरीदता है। ठीक है, उसकी कीमत जो है समान है। अब कह रहा है एक कार को जो है 12% के लाभ पर और दूसरी कार को जो है 8% हानि पर बेचता है, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए समान कीमत है, आर नाम का एक व्यक्ति है, दो कार खरीदता था, एक 100 रुपए की थी, मान लीजिए दूसरे भी 100 रुपए की, समान कीमत पर खरीदा है। तो पहली वाली कार को जो है वह 12% के लाभ पर अर्थात 112 रुपए में बेचा है। ठीक है, और दूसरी कार को जो है 8% हानि, अर्थात जो है 100 से 8% हानि करेंगे तो वह 92 रुपए में बिचेगी। तो अब देखिए उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 100 तो पहली कीमत है और 100 दूसरी, तो टोटल कीमत कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई। अब इधर कितना हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा और एक 2। अब 200 में खरीदे था और 204 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 4। कहाँ से, सीपी से लेंगे, तो 200 गुणे को 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, तो 2% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको दिया है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात करते हैं हम। देखिए अब 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि हीरे की अंगूठी जो है 5,94,320 रुपये में बेची जाती है, तो एक महिला को जो है 5% की हानि होती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, देखिए हानि होगी तो उसे जो है इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि जो है उसका लाभ जो है 25% का लाभ होना चाहिए। प्रश्न है आपके सामने, देखिए कह रहा है कि हीरे की अंगूठी को जो है मान लीजिए 100% थी उसकी मूल्य, अब कह रहा है 5% हानि अर्थात 95 रुपये में बेचा जाता है, तो उसकी कीमत है 5 लाख, कितना है, 5,94,320 रुपये में बेची जाती है एक महिला को। अगर उसे जो है 25% का लाभ लेना है तो 125 रुपये में बेची जाएगी। तो 95 का मूल्य बराबर दिया, 95% बराबर हमारा जो मूल्य दिया है 5,94,320 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, फिर हम 125 का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो काट दीजिए, 5 कन्ने 5 नमक के 45, और इधर काटेंगे तो 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 4, 5 अट्ठे 40, 4 5 फिर 5 अट्ठे 40, 3 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 2 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यह हमारी संख्या इतनी हो गई। अगर हम इसको फिर काटते हैं 19 से, अगर हम 19 से काटते हैं तो 19 छक्का आपका 114 हो जाएगा, 6 बार बचा 4, तो 19 दूना आप 38 लेंगे, 2 बार हो जाएगा, फिर 19 दूना 38 हो गया, तो इधर बचेगा 106 हो जाएगा, तो 19 बचे 95 कीजिए, 95 हो गया, 95 500 6 11 हो जाएगा, फिर 19 छक्का 114 हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 19 से पूरी तरह कितने में हो जाएगा, 6,256 रुपये में पूरी तरह से कट जाएगा। अब हमें 125 का मान निकालना है, तो 6,256 गुणे हमको करना है 125 को। 125 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 25 25 125 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो अब गुणा कर सकते हैं बिल्कुल आप। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हासिल के कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और 25 बच्चे 125, 125 5 30 10 40 हो जाएगा, 40 के जीरो, फिर हमारा बच्चा है 14। 25 दूना 50, 10 60 4 64, हासिल के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 25 छक्का 150 होता है, 150 और 156 हो जाएगा। अभी हमको गुणा करना है 5 का, तो 2 जीरो साइड में कीजिए, फिर 5 से गुणा करें, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 5 छक 30, 2 32 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 3 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 करने 5 2 7।
अब उसकी कीमत जो हो जाएगी 7,42,000, सॉरी 7,82,000। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 7,82,000 में अगर वह बेचेगा तो उसे जो है कितना 25% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखते हैं 7,00,000 कितना 82,000, 7,82,000 आपके सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वह 7,82,000 में उस अंगूठी को बेचता है तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 40 वस्तुओं का क्या दिया है विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का एसपी बराबर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं के सीपी बराबर जो है बराबर हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जहां लाभ बराबर दिया गया है तो वहां जो है इसका मान चेंज हो जाता है। तो सीपी कितना हो जाएगा 60 और एसपी कितना हो जाएगा 40। एसपी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब कोई वस्तु जो है 40 रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपए का, कहाँ से सीपी से, तो सीपी बराबर 40 दिया था, गुणे को 100 कर दीजिए, 20 से काटेंगे 20 दूना, 2 से काटेंगे 50, कितना हो जाएगा 50% का उसे लाभ होगा, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया है। तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर। 31 नंबर का प्रश्न है कि मोहन जो है 1,200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है। यदि वह जो है इसे 1,440 रुपये में बेचना चाहता है तो लाभ कितना। देखिए उसका सीपी दिया है, खरीदा है कितने में 1,200 रुपये में, और बेचना चाहता है एसपी बराबर कितना है 1,440 रुपये। तो अंतर कितना हो जाएगा, तो 240 आप कहेंगे, ठीक है 240 का अंतर हो जाएगा। तो सीपी कहाँ से बेचना लाभ लेना चाहता है, तो 1,200 से गुणे को 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 दूनी 24 कर दीजिए, तो यह 2 बार काटा 0, कितना हो जाएगा 20% का जो है उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है 20% का लाभ ऑप्शन में दिया गया है जी, आपके ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 32 हो जाएगी। 31 के बाद आपका प्रश्न संख्या 32। देखिए 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि मनोज जो है 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें जो है 1.5 रुपए में एक पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए वस्तु को एक साइड करेंगे और मूल्य को एक साइड करेंगे। पहले हम वस्तु को लिखते हैं, दूसरी साइड जो है मूल्य को लिखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि 12 रुपए में 15 पेंसिल, तो पेंसिल की वस्तु कितनी है 15 है, कितने रुपए में 12 रुपए में। फिर आगे कह रहा है कि 1.5 रुपए में एक पेंसिल बेचता है, प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। तो एक वस्तु जो है कितने में बेच रहा है, एक पेंसिल कितने में बेच रहा है 1.50 पैसे में। ठीक है 1.50 पैसे में बेच रहा है। तो अब उसका लाभ हमको बताना है, उसका लाभ क्या हो जाएगा। तो इधर से पहले गुणा कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 12 इकन्ने 12 उसका सीपी हो जाएगा, और इसका गुणा कर देते हैं 15 पच्चे 75 7 हो जाएगा, 15 इकन्ने 15 7 22 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा उसका 22.5 हो जाएगा। अब 12 रुपए की वस्तु को खरीद कर 22.5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा 10.5 का लाभ हो रहा है। कहाँ से 12 रुपए में, गुणे को 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो किसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 2 3 कितना हो 6 दूना के 12 हो जाएगा, इसको 5 कर दीजिए। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। अब नीचे हमारी संख्या बची है 6, 6 से हम भाग देते हैं तो 6 अठे 48 हो जाएगा, 48 4 बचा है, तो 48 है, तो बचा हमारा कितना 4 45 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 42 हो गया, 3 बचा है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। 87.5% का जो है उसे लाभ होगा। 87.5% किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन जो दिया गया है बी वाले में दिया है। 87.5% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है 32 नंबर का प्रश्न हो गया। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि मोना ने 2 हैंड बैग जो है 1500 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे हैं। इन बैगों को जो बेच दिया है। देखिए इसमें बताया गया है कि मोना ने 2 हैंड बैग जो है 1500 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदा। उसने
इस बैगों को बेच दिया। एक बैग पर जो है 8% का लाभ और दूसरे पर जो है 4% की हानि हुई है, तो पूरे लेन देन पर उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोनों का प्रत्येक का जो मूल्य है, दोनों हैंड बैग का मूल्य समान है। तो मान लीजिए उसका मूल्य हम माने हैं 100 रुपये है, तो पहले बैग पर वह कितना ले रही, 8% का लाभ ले रहे, तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, 8% का लाभ लेगी, कितना हो जाएगा, 108 रुपये। फिर दूसरे बैग की कीमत जो है समान बताया गया है, तो दूसरे कीमत की हम 100 रुपये मानेंगे, ठीक है। फिर दूसरे बैग पर जो है 4% की हानि हुई है, तो हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब कह रहा है पूरे लेन देन पर उसका लाभ कितना हो जाएगा। इसका जो मूल्य कितना हो जाएगा, 100 तो पहले वस्तु का था और 100 दूसरे वस्तु का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इधर कितना कह रहा है, बेचा कितने जा रहा है, 8 6 14 के 4 हासिल 1 का 9 1 10 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। 200 की वस्तु जो है 204 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ आप कहेंगे 4 रुपए हो रहा है। सीपी आपके कितने से, 200 से, गुणे को 100 कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूना के 4, तो यहाँ जो है आपका 2% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2% का लाभ हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कौन सा था, 33, ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न 33, इसमें 2% का लाभ ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयरों को जो है 12,000 में खरीदता है, ठीक है। अगर वह उसे शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 मिलते हैं, तो व्यक्ति द्वारा लाभ अर्जित ज्ञात कीजिए। उसको जो है लाभ कितना हुआ है, 12,000 में शेयर खरीदा, 1 साल बाद वह जो है 15,000 में बेच दिया, तो कितना लाभ होगा, आप कहेंगे इसे लाभ जो हो रहा है 3,000 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 12,000 में खरीद रहा है, 15,000 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 3,000। तो कहाँ से लाभ हो रहा है, 12,000 से। गुणे को 100 कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25, तो 25% का कितना हो जाएगा, उसे लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, 25% का लाभ ऑप्शन डी में है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदता है। इसमें भी कीमत जो है उसकी समान बताई गई है। एक को 15% लाभ पर, दूसरी पर 5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 80 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मानते हैं हम उसका जो खरीदा गया था, कीमत समान थी। कीमत समान मतलब हम 100 रुपये में उसको खरीदे थे और 15% के लाभ पर बेच दिए, तो कितना हो जाएगा, 115 में लाभ। दूसरी वस्तु को जो है 5% हानि पर, उसकी कीमत 100 थी, अब दोनों की कीमत समान है, तो 5% हानि कितने में, 95। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी दोनों की। अब इधर बेचा जा रहा है कितने, 5 दूना के 10, 9 10 11 के 1, यह कितना हो जाएगा, 2। अब 200 की वस्तु जो है 210 में बेची जा रही है, लेकिन हमसे कहा गया है कि उनके जो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बताया। एक मिनट, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर जो है 80 बताया गया, हमको इसकी जरूरत नहीं है। जो बेचा जा रहा है उसकी अंतर बताया गया है 80 के बराबर है। अगर हम इसके बाद अंतर इसका कितना हो रहा है, आप कहेंगे 5 तो इधर हो जाएगा, 15 उधर, 20 अंतर हो जा रहा है, तो 20 बराबर हमको दिया है 80 के, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। एक का मान 4 हो गया, तो 4 दूना, हमसे सीपी का मान पूछा जा रहा है, तो उसकी कीमत कितनी थी, तो 4 दूना 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 4 दूना 800 रुपये हो जाएगी उसकी दोनों की कीमत। किस ऑप्शन में दिया गया, एक, ठीक है, 800 रुपये दोनों की हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा गया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, चाहे पहली वस्तु का पूछे या दूसरी वस्तु का। तो एक का जो आया है 1:4 आया है, तो पहले में अगर हम गुणा कर देते हैं 400 हो जाएगा। दोनों की कीमत समान थी तब जाके 800 रुपये आया है, एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। पहली की 400, दूसरी की 400 हो जाएगी, तब दोनों को बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, 400। किस ऑप्शन में दिया है, तो डी वाले में दिया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सेलिंग प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं थी निकालने के लिए, क्योंकि हमको जो है बेच रहा है उसके बेचने का अंतर हमको बता दिया गया था। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि एक वीर नाम का व्यक्ति है। वीर जो है 1800 रुपये में 200 अमरूद खरीदा है। इनमें से कुछ अमरूद जो है सड़े निकले हैं, जिन्हें फेंक देता है।
फिर वह शेष अमरूद को जो है 14 रुपये प्रति की दर से बेचता है और जो है 230 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत हमको बताना है। देखिए देखिए उसे बताया जा रहा है कि 230 रुपये का लाभ है। उसका सीपी जो है खरीदा कितने में है, 1800 रुपये में। एसपी कितना हो जाएगा, और प्रॉफिट प्रॉफिट हमको बताया गया है 230 रुपये है। 230 रुपये लाभ ले रहा है, तो टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1800 तुम खरीदा था, 230 रुपये में लाभ लेकर कितने में हो जाएगा, 2030 में बेचा गया होगा, है ना। यही होगा सेलिंग प्राइस 2030 रुपये। अब कह रहा है कि तो कमा लेता है, फिर कह रहा है जितने अमरूद सड़े, जो अमरूद सड़ा था उसको फेंका गया था, वह कितना प्रतिशत फेंका गया था कुल अमरूद का। देखिए अब यह जो बेचा है 2030 रुपये में, कितने, एक अमरूद की कीमत कितना बेच कहा है कि 14 रुपये। तो 14 रुपये में एक अमरूद की कीमत था, तो 14 रुपये में कितना अमरूद बेचा होगा 230 रुपये में। 14 इकन्ने आप करेंगे 14, 6 हो जाएगा, 63 हो गया। तो 14 दूनी 28, चलते पहले 14 चौक 56 हो जाएगा, बचा 56, 4 60, 3 14, 25 70 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो उसकी कीमत जो अमरूद बेचा है 2030 रुपये में जितना बेचा है, तो 145 अमरूद बेचा है। अमरूदों की संख्या कितनी थी, 200 थी, ठीक है। 200 संख्या अमरूदों की थी, 145 अमरूद बेचा है, तो फेंका कितना होगा, तो आप कहेंगे 55 अमरूद फेंका होगा। कहाँ से फेंका होगा, 200 अमरूदों में से फेंका होगा। तो टोटल प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 दूना के 4 करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 10.225 27.5% अमरूद टोटल अमरूदों का फेंक दिया होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 27.5, 27.5 आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 55, कहाँ से, कितने अमृतों में से, 200 से गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे, 27 दूना 54 और 5 कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 27.5 रुपये, जो 27.5 होगा उतना प्रतिशत अमृत वह फेंक दिया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 36 हो गया, 37 नंबर का प्रश्न। अब 37 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 37 नंबर क्या है कि यदि जो है 200 रुपये में से 350 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई एक पुस्तकों को जो है 300 रुपये में से 450 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। कह रहा है कि प्रश्न में 200 से लेकर 350 तक की कीमत में खरीदी गई पुस्तक और उसे जो है 300 से 450 रुपए तक की बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ कितना होता है। सबसे अधिक लाभ लेने के लिए कीमत को जो है कम से कम में खरीदा जाएगा और अधिक से अधिक में बेचा जाएगा, तब जाके हमको लाभ होगा। अगर हम मानते हैं उसके सीपी जो है अगर 200 रुपये में खरीदा होगा, तो अगर हम ज़्यादा लाभ लेंगे तो हम ज़्यादा रुपए में बेचेंगे। तो ज़्यादा रुपए में बेचने के लिए हम कितना, सबसे अधिक मूल्य कितना बताया है, 450 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सबसे अधिक में हम बेचेंगे तो उसे 450 रुपये में बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में बताया गया है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि 300 से लेकर 450 रुपये तक के आपको बेचना है, तो आप यहाँ कहेंगे लाभ कितना हो जाएगा एक वस्तु के, एक पुस्तक पर। तो 200 में खरीद कर और 450 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 250 रुपये जो है एक पुस्तक पर लाभ होगा। तो टोटल पुस्तक हमको बेचना है कितना, 8 पुस्तक। एक पुस्तक का बराबर लाभ होगा 250 रुपये, तो 8 पुस्तक बराबर कितना हो जाएगा, बस 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2000 उसका लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 38 के बाद हम 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है, सॉरी 37, 38 नंबर का देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 500 पेपरों का एक रिम जो है 280 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, और इससे 25 पेपरों की पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को जो है 18 रुपये में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, 1 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि 500 पेपर का एक रिम जो है 280 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 25 पेपरों के पैकेट में बनाया जाता है। तो 500 पेपर का एक पैकेट है, ठीक है, 500 पेपरों का एक रिम है और उसे 25 पैकेट बनाना है, तो कितना बनाएगा,
तो 25 से कहेंगे 25 दूना के 50, तो कितने बन सकते हैं, 20 पैकेट बन सकते हैं। ठीक है, 20 पैकेट बन सकते हैं। अब कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि एक पैकेट पर जो है 18 रुपये लाभ पर बेचता है। तो 20 पैकेट हमको बेचना है, तो 18 रुपये एक पर लाभ ले रहा है, तो 20 पर कितना लाभ हो जाएगा, 18 दूना 36 कहेंगे आप, 360 रुपये का उसका लाभ होगा। अब कह रहा है कि 280 रुपये में खरीदा गया था, 280 रुपये में खरीदा गया था, 360 रुपये में बेचा गया। 280 रुपये में खरीद कर 360 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ जो है अंतर इनका 80 का हो रहा है। कहाँ से कितने खरीदा गया, 280 रुपये में खरीदा गया था, गुणे को 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। अब काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 4 से काटे, 4 दूना 8, 4 सते 28 हो जाएगा। अब ऊपर हमारी संख्या बची है 200, नीचे बचा है 7, 7 से हम भाग देंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा, और बचेगा 6 बचेगा, तो 7 अठे 56 हो जाएगा। फिर बचा 4, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 5, फिर 50 होएगा, तो 50 7 अठे 56 हो जाएगा। ठीक है, हमको एक स्थान तक बताना था, तो 28 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, देखिए 24 से है, 24 से, 28 से, 26 से, तो ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 से, सॉरी 5 जो है 0.58 है, अगर 5 से एक भी प्लस 5 एक हो जाता है तो उसे हम 6 लिख सकते हैं, 28.6 इसको लिखा जा सकता है। वही अगर 28.45 रहता तो इसे 28.5 लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28.6% का जो है उसे लाभ हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए अब 38 नंबर हो गया, 39 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर के प्रश्न में बताया गया है, इसमें कह रहा है कि एक बेईमान फुटकर विक्रेता जो है अपनी वस्तु को जो है 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है, 18% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 1000 केजी के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर जो है 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है। 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है, यहाँ 1000 ग्राम है, तो यहाँ लाभ कितना ले रहा है, तो आप कहेंगे 200 लाभ ले रहा है। कितना देकर, उसके पास वस्तु थी कितनी, 1000, तो 200 रुपये उसमें लाभ ले लिया, 800 वस्तु ही दिया, 800 ग्राम वस्तु दिया, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। गुणे को 100, कितना लाभ हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 25% का यहाँ लाभ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आपको, फिर कह रहा है कि 18% का लाभ पर बेचने के लिए उसका वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा। देखिए मान लिया उसका वस्तु का जो मूल्य था 100 रुपये था, 25% का लाभ लिया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर आगे 18% का लाभ लेना चाहता है तो 118 हो जाएगा, नीचे 100 करेंगे, 100 से 100 को काट देंगे, 25 25 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, अगर अब हम इसको काटें तो यह जो है हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या हमारी है, देखिए यहाँ लिख देते हैं 5 गुणे 59, और नीचे हमारी संख्या से भाग देना है 2 से। अब ऊपर वाली गुणा संख्या गुणा कर लेते हैं, तो 5 नवा 45 हो जाएगा, 4 बच्चे का 5 पच्चे 25, 4 29 हो जाएगा, भाग देना है 2 से। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 इकन्ने 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 2 पच्चे 10। अब हमने माना था उसकी कीमत को 100 रुपये माना था, 100 से कितना अधिक आया है, तो आप कहेंगे 47.5 जो है वह अधिक आया है, तो 47.5 जो है उसका लाभ होगा। क्या ऑप्शन में दिया है 47.5, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो 39 नंबर का हो गया, 40 नंबर की बात करते हैं। अब 40 नंबर का प्रश्न इधर देखिएगा आप, देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो है 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है और उन्हें जो है 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितने वस्तु खरीद रहा है, तो आप कहेंगे वस्तु एक साइड लिखिए पहले और दूसरी साइड लिखिए मूल्य को। 100 रुपये में 15 कलम खरीदा है, 100 रुपये में 15 कलम खरीदा है। ठीक है, अब दूसरी बार कह रहा है 100 रुपये में 13 कलम बेच रहा है, 100 रुपये में
13 कलम जो है बेच रहा है। तो इसका जो है गुणा कर दीजिए, आप क्रॉस गुणा करेंगे, पहले इसके करिए। 13 दहा में कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब इसको 15 दहा में कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब यह हमारा हो गया। तो सीपी उसका कितना हो जाएगा, 1300, एसपी कितना हो जाएगा, 1500। 1300 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 1500 में बेची जा रही है, तो आप कहेंगे कितना लाभ हो रहा है, 200 लाभ हो रहा है। कहाँ से, 1300 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। अब हमारी संख्या बची है 200 भागे 13 करेंगे, तो आप इसमें भाग देंगे, 13 ही करने 13 हो जाएगा, बचेगा 7, 70 हो जाएगा। 13 पचे 65, फिर 5 बचेगा, भाग देंगे 13 से। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा 15 सही 5 बटा के 13। किस ऑप्शन में दिया है, तो आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 39 40 नंबर हो गया हमारा, 41 नंबर का प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य जो है 371 है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य जो है कलम से 12% अधिक है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। बताया गया है कि कलम, पुस्तक और कलम का मूल्य टोटल कितना है, 371 रुपये है। अब हमसे कह रहा, देखिए इधर लिखेंगे हम पुस्तक, और दूसरी साइड में बताया गया है कलम से तुलना की जा रही है। अब इसमें बताया गया है कि पुस्तक का क्रय मूल्य जो है कलम से 12% अधिक है। कलम से, तो कलम को हम मानेंगे 100, कलम से 12% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा। अगर हम इसको काट देते हैं, संख्या कट रही है तो आप काटिए, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक 12 हो जाएगा। इसको 50 कर दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, 25 कर दीजिए, इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 28 रुपये, और इसका 25 रुपये। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल का 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसके बराबर हमको दिया है, उनके मूल्य का कितना है, 371 रुपये दिया है। देखिए अगर हम काटते हैं 3 से, अगर 3 का पहाड़ा पड़ता है, किसके अंक में जो है इकाई अंक 1 आता है, तो आप कहेंगे 3 सते 21, और 5 सते 35 कर दीजिए, 35 हो गया, 3 सते 21। तो यह संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कितने से, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 2 37। तो यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है, तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कलम का मूल्य कितना है, 25, 25 हमको निकालने हैं, एक का मूल्य कितना है, 7, तो 25 सत्ते कितना होता है, आप कहेंगे 175 होता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, जी आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 भी हो गया आपका, 42 नंबर का देखते हैं। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए नाम का, जो 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदता है और 6% मेकिंग चार्ज देता है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न में बताया गया है कि 6 लाख रुपए में 1500 ग्राम 150 ग्राम सोना खरीदता है। 6 लाख में कितना है, 2 3 4 5, इसके बराबर कितना है, 150 ग्राम सोना खरीदता है। अगर हम कहें 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 1 ग्राम कीमत के मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4000 बराबर 1 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है तो मेकिंग चार्ज कितना हो रहा, खरीदा सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज ये दिया, तो 4000 का अगर हम 6% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 छक 24, 240 रुपये। 240 रुपये मेकिंग चार्ज दिया, तो 1 ग्राम की कीमत कितनी थी, तो 4000 थी, तो 6% मेकिंग चार्ज दे दिया, तो कितना हो जाएगा उसका, तो 4240 रुपये का 1 ग्राम पड़ा है। 1 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 4240 रुपये हो जाएगी। अब हमको कह रहा है तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए 4240 रुपये का जो 6% लाभ लेना चाहता है, तो इसे हम कहेंगे 106 में बेचेगा। तो 106 में बेचेगा, कितना ग्राम लेगा,
तो 10 ग्राम लेगा। हमने 1 ग्राम की कीमत निकाली है तो 10 ग्राम बराबर 10 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम काट रहे हैं संख्या काट दीजिए, 1 से 1 कट जाएगी, 1 से यहाँ कट जाएगी, 0 0 हमारे कट जाएगी। अब हमारी संख्या बची है कितनी है, तो आप कहेंगे 424 है, भाग देना है हमको 106 से, तो आप भाग दीजिए। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 दूने 12, 2 14 के 4 हासिल का 1 हो जाएगा। 6 चौक 24 1 25 हो जाएगा, 0 से 3 बार 0 लिखेंगे और दूसरी बार हम लिखेंगे 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं 4 4 5 4 9 2 2 4 और यह हो जाएगा 4, 44,944 रुपये जो है 10 ग्राम कीमत के मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44,944 रुपये। ऑप्शन किस में दिया है, 44,944 रुपये आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 42 नंबर का हो गया, 43 नंबर का देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब इसमें पूछी गई है प्रश्न संख्या है, कह रहा है कि 1 लाख का एक घर ए द्वारा जो है 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो बी द्वारा जो बी घर वापस ए को जो है 3% हानि पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए बताया गया है कि 1 लाख रुपए का एक घर है, 1 लाख हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है बी को 6% लाभ पर बेचा था, 6% लाभ पर तो 106 में बेचा होगा। अब फिर कह रहा है कि बी ने ए को ही 3% हानि पर बेच दिया, तो 97 में बेचा होगा। अब काट दीजिए, 2 0 से काटिए, 2 0 कट जाएगा, फिर 2 0 से काट दीजिए, 2 0 कट जाएगा। अब हमारी संख्या बची है 10 गुणे 106, फिर गुणा करेंगे कितने का, 97 में। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो अगर हम गुणा करते हैं तो इसको गुणा कर लीजिए, 106 गुणे को 97 कीजिए, तो 7 से करेंगे, 7 छक 42 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिखेंगे, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 छक हो जाएगा, 9 छक कितना हो जाएगा, 54 लिखेंगे, 0 है तो पूरा, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1 का, 9 1 10 हो जाएगा। 1 0 10 का गुणा कर देंगे तो 1 0 यहाँ और लिख देंगे, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, तो वह बेचेगा कितने में, 1,02,820 रुपये में। कितने में बेचेगा, 1,02,820 रुपये में जो है बी ए को बेच दिया है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 1,02,820 रुपये इधर दिया होगा। 1 लाख कौन सा ऑप्शन प्रश्न था, देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,02,000। 1 मिनट प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है 3% हानि पर बेचा है, तो पूरे लेन देन पर ए का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ए लाभ कितने में खरीदा था, तो वस्तु को जो खरीदा गया था वह खरीदा था कितने में, 1 लाख में खरीदा था। ठीक है, 1 लाख में खरीदा था। अब उस बेचा कितने में है, तो 1,02,820 में, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,820 रुपये का उससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। किसमें दिया है, 2,820 रुपये, 2,820 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को जो है क्रय मूल्य के ऊपर T% का लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत जो है 40 है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर जो है 800 ग्राम वजन तौलता है। यहाँ कितना लाभ ले रहा है, तो आप कहेंगे 200 कितना देकर 800 गुणे को 100 कर दीजिए, तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25, तो 25% का यहाँ लाभ ले रहा है। ठीक है, अब 25% का लाभ ले रहा है, 25% का लाभ बराबर कितने में बेचेगा, 125 बटे के 100 हो जाएगा, 25 बच्चे 125, 25 चौका 100। अब 4 रुपए की वस्तु को खरीद कर वह 5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब टोटल जो कह रहा है कि उसे जो है 140% का लाभ होगा।
तो अगर हम कहें कि उसको 100 टोटल उसका होगा तो 40% का लाभ लेने के लिए 140 में बेचेगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पहली वस्तु का तो हमको मिल गया 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचा है, 1% का लाभ लिया अर्थात 25% के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसे जो है टोटल 100 से 140% लाभ लेना है। यहाँ से आपको कुछ ध्यान से लिख रहा है 4 का गुणा हम कितने में कर दें जिसका आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम कहें 25 यहाँ गुणा करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ कितना गुणा कर दें तो 140 हो जाएगा। 5 में कितने का गुणा कर दें तो 140 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 28 25 आपका 140 होता है। तो 25 की वस्तु खरीद कर 28 में बेचेगा, तब वह जाकर 100 की वस्तु को 140 में अर्थात उसे पूरे पर जो है 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तब अब 25% की जो 25 रुपए की वस्तु जो है 28 रुपए में बेचा है, तो आप कहेंगे तीन का लाभ हो रहा है। कहाँ से? 25 से प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो 3 से आप काटेंगे, 3 से यानी काटे 25 से काटिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। तो टी का मान जो हमसे पूछा गया था, टी का मान कितना हो जाएगा? 12%। आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए 44 नंबर हो गया, 45 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कीजिए, हम आपको प्रश्न बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 नंबर का हम प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि सामान जो है 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 1/5वां हिस्सा जो है 20% हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि पूरे लेन देन पर जो है उसे 30% का लाभ होगा। देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न में पूरे लेन देन पर जो है 30% का लाभ होना चाहिए। हमको मूल्य से कोई मतलब नहीं, मूल्य को हमको ना ज्ञात करना है ना ही हमको यूज करना उसको। प्रतिशत की बात कीजिए, प्रतिशत ही हमसे पूछा गया है, तो आप एक काम कीजिए। देखिए कह रहा है कि 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। मान लीजिए एक तरफ x की हानि हो रही है प्लस या टोटल पर जो है उसे कितना 30% का लाभ लेना होगा, 30% का लाभ लेगा। अब कह रहा है कि 20 जो है किसका कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा है। 20 कितना है कि 1/5 का 5वां हिस्सा है, मतलब 1/5 का 5वां हिस्सा है। तो कितना हो जाएगा? 1 हिस्सा। दूसरा कितना? 1 हिस्सा तो यह हो गया, तो दूसरा कितना बचेगा? 4, तब टोटल 5 हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे इसका गुणा कर देते हैं इधर और इसका गुणा कर देते हैं इधर, तब यह हमारी संख्या जो है निकल जाती है। तो आप कहेंगे 20 इकन्ने 20x हो 20 कन्ने 20% हो जाएगा और इधर करेंगे 4 इकन्ने प्लस के लिखेंगे, प्लस 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 30%। और टोटल कितना है? 5 है, तो 5% पर लाभ लेना चाहता है। टोटल भाग कितना है? 5 है, 5 पर पूरा लाभ लेगा तभी तो होगा 30% का लाभ उसे। अब देखिए 20x है प्लस 4x है, बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर हमारा दिया है 150, यह माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा 20, तो 4x बराबर हो जाएगा कितना? 170। अब 4x तो 1x बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो यक्स का मान जो हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। ठीक है, 42.5 किस ऑप्शन में दिया है? जी आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कीजिए, हम आपको उसका आंसर बता देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम जल्द से जल्द इसका पार्ट 3 लेकर आ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।